हमें पता है कि हमारे पास y बार किसके इक्वल होता है, समीशन वाई आई ओवर n के इक्वल होता है आपके पास y बार। तो आपके पास अगर समीशन वाई आई की आपने वैल्यू निकालनी है तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, एन वाई बार के इक्वल हो जाएगी। अब यही काम जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर -2 समीशन वाई आई की जगह आप क्या लिख सकते हो, एन वाई बार लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एन वाई बार किसी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर, ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस एन को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। दैट इज 1 ओवर n माइनस 1 समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर -2 एन आपने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार। ठीक है, यहाँ भी एन मौजूद था, यहाँ भी एन मौजूद था, आपने कॉमन निकाल लिया इसको। वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार प्लस एन वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगी अब आपके पास नेक्स्ट टर्म, 1 ओवर n माइनस 1। ठीक है, स्मॉल एस स्क्वायर ही आपके पास यहाँ पर चल रहा है। समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर -2n आपने ऐसे ही लिखा। वाई बार माइनस वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर प्लस एन स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या टर्म लिखी हुई है, -2n प्लस n। ठीक है, वाई बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर -2n वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर प्लस n वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि -2n प्लस n किसके इक्वल होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है ना, -2n प्लस 1n जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास किसके इक्वल आएगा आंसर, -n के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2n वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर प्लस n वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, -n वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। इसके एग्जाम्पल ऐसे ही ले लीजिए, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 2x -2x और प्लस x। ठीक है, जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है,
ठीक है। -2x प्लस 1x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी फ्रॉम y i माइनस कैपिटल y बार का होल स्क्वायर -2n y बार माइनस कैपिटल y बार का होल स्क्वायर प्लस n y बार माइनस कैपिटल y बार का होल स्क्वायर। तो -2n प्लस n आपके पास क्या हो जाएगा, n इंटू वाई बार माइनस कैपिटल y बार का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। टेक एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करोगे। तो आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, स्मॉल एस स्क्वायर। आप इसी को लेकर सॉल्व कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n-1, ऐसे ही लिखा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर आपके पास समीशन लिखा हुआ था। अब जब मैं एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर रही हूँ तो ये समीशन मैं रिप्लेस कर दूंगी और यहाँ पर समीशन की जगह मैं क्या लिख दूंगी, n लिख दूंगी। ठीक है, क्योंकि समीशन आपके पास n तक जा रहा था, एक्सपेक्टेशन और समीशन साथ में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने समीशन हटाकर क्या लिख दिया, n लिख दिया। ठीक है, आपके पास समीशन जो है वो n तक जा रहा था, स्मॉल n तक, प्लस माइनस आपके पास यहाँ पर क्या था, n था। एक्सपेक्टेशन आपने अप्लाई की, दैट इज y बार माइनस कैपिटल Y बार का होल स्क्वायर। अब ये टर्म जो आपके पास लिखी हुई है, ये तो हमें पता है कि ये हम प्रूव करके आए हैं लास्ट थ्योरम में। क्या हमने प्रूव किया था कि वेरिएंस ऑफ y बार किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार माइनस, ये लास्ट क्लास में जो हमने थ्योरम प्रूव किया है उसमें हमने ये प्रूव किया था, जो कि आपके पास किसके इक्वल होता है, एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार माइनस कैपिटल Y बार का होल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ये फॉर्मूला लिख दूंगी। ठीक है, अब आ जाइए ज़रा फर्स्ट टर्म पर। फर्स्ट टर्म में आप क्या लिखोगे, 1/n-1 आपने ऐसे ही लिखा, राइट। आपके पास यहाँ पर n ऐसे ही आ गया। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, जब आप एक्सपेक्टेशन हटाते हो तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस एन। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ये फॉर्मूला लिख दूंगी जो कि आपने प्रूव किया है प्रीवियस क्लास में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर ओवर एन इंटू
n माइनस राइट, n से n आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास यहाँ पर क्या टर्म आ गई, n समीशन, इस n को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, समीशन वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू n माइनस n ओवर n, ठीक है। ये आपने ऐसे ही लिख दिया। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपके पास थ्योरम में क्या लिखा हुआ था कि कैपिटल एस स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, कैपिटल एस स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है किसके, दैट इज वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन, राइट। ये आपके पास थ्योरम में लिखा हुआ है फॉर्मूला कि कैपिटल एस स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है। तो अब इस फॉर्मूले से अगर मैं इस समीशन वाई आई माइनस वाई बार के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो आप कर सकते हो। आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, समीशन वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये n माइनस वन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, एस स्क्वायर के पास जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इंटू n माइनस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं ये वैल्यू क्या कर दूँगी, सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 ओवर n माइनस वन ठीक है, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ, एस स्क्वायर इंटू n माइनस वन, ठीक है, माइनस एस स्क्वायर n माइनस n ओवर n, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप ये दोनों टर्म्स देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कॉमन निकाल सकते हो, एस स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो और 1 ओवर n कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वन ओवर n माइनस वन आपने ऐसे ही लिखा और आपने यहाँ पर क्या कॉमन निकाल दिया, एस स्क्वायर और 1 ओवर n, यानी कि एस स्क्वायर ओवर n आपने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगी, यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स आपके पास रह जाएंगी n इंटू n माइनस वन और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, n माइनस n, ठीक है, n इंटू n माइनस वन, ये टर्म्स आपके पास बची जब आपने एस स्क्वायर ओवर n कॉमन निकाला और यहाँ पर आपके पास क्या था, n माइनस n, ठीक है। अब इसी को आप क्या करो, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर n माइनस वन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इस n को मैं क्या करवा रही हूँ, मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस स्मॉल n माइनस n, ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस n
n से n आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास अब यहाँ पर टर्म क्या बची, 1/n-1 हमने ऐसे ही लिखा, s स्क्वायर ओवर n आपने ऐसे ही लिख दिया। अब जब आप यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हो, आपके पास यहाँ पर क्या टर्म बची है, n इंटू कैपिटल N माइनस n, तो आप कैपिटल N कॉमन निकाल सकते हो। आपके पास यहाँ पर क्या टर्म बचेगी, स्मॉल n माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर क्या है, अनबायस एस्टिमेट है किसका, कैपिटल एस स्क्वायर का, ठीक है। यानी